सब करना आपके हाथ में है, ये सब करना आपके हाथ में है। चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। कि हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। ये नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मराठा कोटा मामले पर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कब तक चलेगा आरक्षण। यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा। राजस्थान विधानसभा में उठा माइक विवाद, कांग्रेस के 24 विधायकों को दिए गए बिना माइक वाली सीटें। और अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने मराठा कोटा मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर चिंता जताई। मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि आखिर कितनी पीढ़ियों तक ये आरक्षण जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित हुआ था। केरल के विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने राज्य में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सफेद कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम चावल मुफ्त देने और गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा किया। यूडीएफ ने सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर की परंपराओं की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाने और राजस्थान की तर्ज पर शांति और सौहार्द विभाग बनाने का जनता से वादा किया। वहीं महिलाओं को लुभाने के लिए मोर्चे ने ऐसी माताओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का वादा किया जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देना चाहती है। इसके अलावा 40 से 60 वर्ष की गैर नौकरी पेशा घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए की मासिक पेंशन देने की बात भी घोषणा पत्र में की गई। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में एससी, एसटी और माइनॉरिटी के कांग्रेस विधायकों को बिना माइक देने वाली सीटों का विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। इस मामले में अब विधानसभा में कांग्रेस के 24 विधायकों को बिना माइक वाली सीटें दी गई। इनमें 22 विधायक एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी हैं। इनमें एसटी के 5, एससी और माइनॉरिटी के 4 और ओबीसी वर्ग के 9 विधायक हैं। कोविड के कारण विधानसभा में की गई बैठक व्यवस्था में 45 विधायकों को बिना माइक वाली सीटें दी गई थी। उनमें से कांग्रेस के 24 विधायकों को बिना माइक की सीटें मिली। अब पायलट समर्थक रमेश मीणा ने इसे आधार बनाकर एससी, एसटी के भेदभाव से जोड़ दिया है। खबर मकराना से, जहां उपखंड के बोरावड़ कस्बे के बाजार शुक्रवार को गोचर बचाओ समिति के आह्वान पर बंद रहे। बोरावड़ के सार्वजनिक तालाब के पास गोचर भूमि पर स्वीकृत हुए अल्पसंख्यक आईटीआई कॉलेज और छात्रावास के निर्माण का यहां विरोध किया जा रहा है। इसका विरोध गोचर बचाओ समिति बोरावड़ द्वारा पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। इसके साथ ही कई संगठनों ने इसके विरोध में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। शुक्रवार को बोरावड़ कस्बे के जाटावास चौराहे पर बाजार बंद के साथ ही आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिकांश वक्ताओं ने गोचर भूमि पर अल्पसंख्यक आईटीआई और छात्रावास के आवंटन का विरोध किया। यदि सरकार द्वारा आवंटन की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मकराना और कुचामन सिटी में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने कई बाइक चोरी की वारदातें कबूली हैं। चोरी के आरोप में मकराना पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी युवक ने मकराना सहित कुचामन सिटी में बाइक चोरी की वारदातें कबूली। मकराना थाना अधिकारी रोशनलाल समारिया ने बताया कि मकराना थाना क्षेत्र के भंवरलाल की ढाणी में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज हुई।
इस पर थानाधिकारी सामरिया के निर्देशन में हेड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल खां और अन्य की एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा अनुसंधान कर कचौलिया निवासी दिलीप पुत्र प्रेमाराम मेघवाल को भंवरलाल की ढाणी से एक पानी की मोटर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद किया। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी युवक से गहनता से पूछताछ की गई। इस पर उसने मकराना सहित कुचामन सिटी और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी करने की वारदातें कबूली। शुक्रवार को पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। खबर पाली से, जहां जिले के जैतारण उपखंड क्षेत्र के आनंदपुर कालू पुलिस थाना अधिकारी शारदा बिश्नोई ने पुलिस चौकी लांबिया में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। आगामी होली के त्योहार और शब रात पर शांति व्यवस्था को लेकर ये बैठक चली। बैठक में पुलिस थानाधिकारी शारदा बिश्नोई ने होली सहित आगामी अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की बात कहते हुए क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग भी मांगा। उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था को लेकर कहा कि किसी व्यक्ति या अजनबी द्वारा संदिग्ध हरकतें करने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस सीएलजी बैठक में होली के त्योहार पर नुकसानदायक गहरे रंगों और केमिकल्स युक्त कलर से दूर रहकर प्रेम से अपने घरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाने पर चर्चा की। इस दौरान आनंदपुर कालू थानाधिकारी शारदा बिश्नोई ने कोरोना से बचाव के लिए विशेष जागरूकता दिखाने की अपील की। साथ ही सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और अनिवार्य रूप से साफ सुथरे मास्क का उपयोग करने की बात कही। सिरोही से, जहां जावाल के निकटवर्ती भूतगांव के देवस्थान बोर्ड के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर का भंडार खोला गया। इसमें विदेशी मुद्रा, कीमती धातु और सफेद सिक्के सहित 3,17,160 रुपए निकाले गए। सिरोही तहसीलदार निर्जा कुमारी और कालिंदी नायब तहसीलदार जगदीश कुमार और देवस्थान बोर्ड के व्यवस्थापक रमेश जी भट्ट के साथ रेवेन्यू टीम की मौजूदगी में मंदिर में रखा भंडार खोला गया। तहसीलदार नीरज कुमारी ने बताया कि भूतेश्वर मंदिर के भंडार खोलने पर उसमें से 3,17,160 रुपए निकले। इस मौके पर नायब तहसीलदार समेत मंदिर व्यवस्थापक और ग्रामीण उपस्थित रहे। भूतगांव के भूतेश्वर मंदिर में भंडारा खोलने के दरमियान तहसीलदार नीरज कुमारी ने बताया, कीमती धातु, सफेद धातु के 3 सिक्के और कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है। इसे देवस्थान बोर्ड के व्यवसायक रमेश भट्ट को सुपुर्द किया गया। खबर श्रीगंगानगर के रावला से, जहां क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर मामले की आवाज विधानसभा में भी गूंजी। विधायक संतोष बावरी ने इस मामले को उठाया, तो वहीं इस मामले पर धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। रावला थाना क्षेत्र में 15 मार्च से लापता हुई लगभग 45 वर्षीय महिला का शव निकटवर्ती गांव आनंदगढ़ की रोही में खराब हालत में मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर मृतक महिला के परिजन और ग्रामीणों ने रावला सरकारी अस्पताल में प्रशासन के खिलाफ लगातार दूसरे दिन धरना जारी रखा। जानकारी के अनुसार मृतक महिला के परिजन महिला की हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। परिजनों की मांग है कि जब तक महिला के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और हत्यारे की तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित कर सर्च की जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। पहले एनडीए के साइड से बने थे, फिर